अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिंडी टेस्ट में तो बाबर आजम भी आउट हो गए, रिजवान भी आउट हो गए सुबह सुबह, और सुबह सुबह पाकिस्तान की टीम का 8:45 के ऊपर ऐलान किया गया है। और मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो T20 टीम में वापसी हुई है वो शायद इस बुनियाद के ऊपर हुई है जो कल शाम उन्होंने 49 रन खेले थे, और आज पहला बॉल होने से पहले, क्योंकि आज बाबर ने सिर्फ 1 रन का इजाफा किया है, बाबर आजम साहब आउट भी हो गए। 1 रन का इजाफा करने के बाद रिजवान भी आउट हो गए, यहां तक कि नुमान भी आउट हो गए। टेस्ट मैच के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दोनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। आरएआर स्पोर्ट्स के तज्जिया निगार सरदार औरंगजेब साहब आपके साथ और मेरे साथ शामिल हैं। मैं पहले आपको टीम पढ़ के बताता हूं। सलमान अली आगा पाकिस्तान, ये T20 टीम है। सलमान अली आगा पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर मौजूद है। अब्दुल समद की वापसी हुई है। इब्रार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है। फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, ये टीम के अंदर बरकरार रखे गए हैं। नसीम शाह की वापसी हुई है। साहबजादा फरहान टीम के अंदर मौजूद है। साइम अयूब को एक और चांस दिया गया है। शाहीन अफरीदी T20 टीम के अंदर बरकरार है। उस्मान खान की वापसी हुई है, और उस्मान तारिक वो जो स्पिनर हैं, रुक के गेंद करते हैं, उनकी भी पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर शमूलियत हुई है। जो बड़े नाम ड्रॉप किए गए हैं, हारिस रऊफ को ड्रॉप किया गया है, फखर जमान को ड्रॉप किया गया है T20 से, जो कि ना समझ आने वाला फैसला है। सुफियान मुकीम को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। हुसैन तलत को ड्रॉप कर दिया गया है। हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया है, और खुशदिल शाह को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। वनडे टीम के ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले आपका फर्स्ट ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान T20 टीम जिसमें बाबर की वापसी, फखर जमान का ड्रॉप होना, कैसा लगा आपको? देखिए, कंफ्यूज लोग बैठे हुए हैं। मैं इनको कोई समझ नहीं है कि टीम की सिलेक्शन कैसे करनी है, या तो ये इंतजार में रहते हैं कि कहां से। आप जो बाबर की वापसी से ना खुश हैं? नहीं, आप बाकी लोग भी हैं। आप बाबर की, मैं खुश हूं। बाबर को तो निकालना ही नहीं चाहिए था। मैं तो, मेरा सवाल तो फिर कंफ्यूज वो कहां से हुए? आप क्या बात कर रहे हैं? लेके क्यों आए बाबर को? निकाला क्यों था? क्यों निकाला था बाबर आजम को? जवाब दें। निकाला लेके क्यों आए? आप मोहम्मद हारिस को आपने निकाल दिया, ओके फेयर इनफ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आप उस्मान खान को किस बुनियाद पे लेके आ गए? आपने उस्मान खान को इसीलिए ड्रॉप किया था कि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो कौन सी परफॉर्मेंस दी है उस्मान खान ने, आप उनको लेके आ गए? आप फखर जमान को कैसे T20 से ड्रॉप करते हैं? आप सुफियान मुकीम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? इसलिए कि उनके पीछे बोलने वाला हाथ नहीं, बोलने वाला कोई नहीं है, उनके पीछे कोई हाथ नहीं है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं, और ये इस इंतजार में रहते हैं कि 2 उसके रखो, 2 उसके रखो, 2 उसके रखो, बस ठीक है। क्योंकि बाकी तो आप बोल नहीं सकते। लाहौर में एक कहावत है क्लब क्रिकेट की, कि जब भी लाहौर जोन की टीम बनती है ना, तो फिर पंजाबी में कहा जाता है कि दो मुंडे बाटा दे रख लो, दो मुंडे ख्वाजा दे रख लो। ये जब आप कह रहे हैं ये लाहौर की डोमेस्टिक, बस यहाँ बट और ख्वाजा का नाम हटा दे, बाकी आप ही समझते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरह चलता है। क्योंकि मुझे कोई बंदा जस्टिफिकेशन दे कि आपने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप क्यों किया था और आप लेके क्यों आए। उस्मान खान को आपने टीम से ड्रॉप क्यों किया था और उसको लेके क्यों आए। सुफियान मुकीम को आप किस बुनियाद पे टीम से ड्रॉप कर सकते हैं? आपने खुशदिल शाह को टीम में लेके क्यों आए? बांग्लादेश प्रीमियर टीम लीग की बुनियाद पे उसने निकाला क्यों हुआ? आप हुसैन तलत को लेके क्यों आए? आपने उसको निकाला क्यों? आप अब्दुल समद, जिसको आपने 1 साल तक कैरी किया, उसने परफॉर्म भी किया, बड़ा इवेंट आता है, आप उनको निकाल के बैठा देते हैं और फिर बाद में ले आते हैं। आप क्यों लेके आए? आपके पास अगर इन सवालों का जवाब है तो आप मुझे बताएं। तो इनको कंफ्यूज अगर मैं ना कहूं तो मैं क्या कहूं इनको? तो मुझे तो ये जो स्क्वाड शामिल हुआ है, सच्ची बात है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं है कि ये किसने किया है और क्यों हुआ और उसकी परफॉर्मेस क्या है, किस बुनियाद पे ये हुआ है। अच्छा, थ्रू आउट द पिछले 2 महीने से मैं और आप एक साथ हैं, फ्रॉम टिल ट्राई सीरीज टू अब तक, आप हसन अली के जस्ट शमूलियत के ऊपर आप अनहैप्पी रहे हैं। हुसैन तलत का भी और मोहम्मद हारिस का भी, और इसके अलावा उन चारों को तो बिठा दिया आकिब ने, उन चारों को तो बिठा दिया। ये वो इसी सवाल के अंदर बात है। आकिब ने नहीं बिठाया, हालात ने। कैसे उनको कैसे कैरी करते? आप हसन अली को 2023 से मुझे एक मैच बताएं जिसमें उसने परफॉर्म किया हो। आप कैसे कैरी कर सकते हैं इनको? आप खुशदिल शाह को अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर परफॉर्मेंस पे आप लेके आए ना, तो खुशदिल शाह ने आके क्या किया मुझे बताएं। हुसैन तलत ने आके क्या किया मुझे बताएं। अब आप उस्मान तारिक को कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पे लेके आ गए, अब वो क्या करेगा? सुफियान मुकीम जैसा बॉलर जो आईसीसी रैंकिंग में भी 10वें नंबर पे आ गया है, जिसके 10 मैच में को 22-23 आउट हैं, आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? एक मैच आप उसको देते हैं, उसमें वो परफॉर्म करके देता है। हाँ, अगर एक मैच में यूएई के अंदर अगर
वो नहीं, आगा खेलेगा साहब तो ने खेलेगा आगा तो साहब अबरार उस्मान तो बेंच पे बैठेगा। सर ये जस्टिफिकेशन थोड़ी होती है बेंच पे बैठे, बेंच पे सुफियान को बैठा अच्छा देते। अच्छा, उन्होंने 4 बंदे, तो आपको लगता है कि उसने नहीं निकाले, हालात ने निकाले हैं? नहीं, हालात ने नहीं निकाले, वो 2 तेरे 2 मेरे ने निकाले कि ये 2 तुम रख लो, ये 2 तुम रख लो, 2 तुम, बंदर बांट है वो उन्होंने की है, बस ठीक है, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। पाकिस्तान की टीम है यार, प्लीज ऐसे अल्फाज तो ना कहें। सर पाकिस्तान की टीम है तो आप मुझे बताएं मेरी ना और कि आपकी आज टीम बाबर है। आजम को क्यों लेके आए हैं, निकाला क्यों था, ये मुझे आप जवाब दे दें। बाबर आजम को इसलिए लेके आए, आप खुद शारजा स्टेडियम के बाहर आपकी 1000 फिर वीडियो मुझे सेलेक्ट करने का इख्तियार दे देना, अगर नहीं, मैंने कहा था तो फिर मुझे दे दें नहीं, इख्तियार ना। नहीं, हाँ। आप जैसे बाकी लोगों का ये थॉट था कि जिनको बाबर के बाद मौका दिया गया वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ। ये तो वजह इसका है। मतलब ये है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये रह गया है कि हमने देखना है कि कौन ज्यादा बुरा है। हम इस बुनियाद पे नहीं कि लेके आएंगे कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, हमने देखना है कौन ज्यादा बुरा है। यानी अगर हारिस बुरा है तो हमने ये देखना है कि उस्मान खान को हमने ड्रॉप किया था वो ज्यादा बुरा था, ये ज्यादा बुरा था, नहीं हारिस ज्यादा बुरा लेके आओ। फिर बाबर आजम को हमने तो देखना फिर है, यहाँ रिजवान को रखते हैं। तो रख लेते रिजवान को। आपने तो अना का मसला बनाया हुआ ना, रिजवान बाबर दोनों आते तो इनकी तो मौत आ जानी थी। इनको तो ऐसी बात ये नहीं लोगों है। का सामना कैसे करते। वनडे में रिजवान है। वनडे में तो रिजवान ड्रॉप कब हुआ। अच्छा चले, शाहीन शाह अफरीदी है वनडे के कैप्टन, इब्रार अहमद है, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, फैसल अकरम की वनडे टीम में आमद हुई है। अगर इस बारे कोई भी यंगस्टर आता है, फैसल अकरम आए, मेहरान मुमताज आए, कोई भी किसी भी यंगस्टर को जो परफॉर्म करके डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया जिसका फ्यूचर है, मैं उसके हक में हूँ। अच्छा, फखर जमान और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड में है दोनों। फखर जमाना और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड बनते थे, वनडे स्क्वाड T20 में भी बनते थे। हसीबुल्लाह की वनडे में इनकी हसीबुल्लाह का देखे ना, हसीबुल्लाह का जब इससे पहले जब हसीबुल्लाह के सवालात होते थे क्यों है, तो फिर बताया जाता था, इधर उधर से फीड किया जाता था कि यार डिसिप्लिन का बड़ा मसला है। फिर जब इनके अपने ऊपर आती है तो रातों रात डिसिप्लिन के मसले हल हो जाते हैं, इसको पहले रख लेते आप। अच्छा, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा। अब दोनों टीमों में नसीम शाह की वापसी हुई है, वनडे में भी। और नसीम शाह की वापसी ठीक है, अगर उनके फिटनेस के मसाइल नहीं है तो नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर कभी भी सवालिया निशान नहीं रहा। उनकी फिटनेस के मसले मसाइल हैं, तो अगर फिटनेस पे वो काबू पा लिया तो वो डेफिनेटली वो दोनों क्या वो तीनों में होने चाहिए। उनको टेस्ट में भी रखें तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हालात बहुत ही पतले हैं, 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं और पाकिस्तान और इन हालात के अंदर शहीन शाह अफरीदी रन आउट हो गए और रन आउट भी होके गया है। सो टेस्ट मैच के पोस्ट मैच के ऊपर हम जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।